दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल चुलबुली कहानियां में स्वागत है। मैं अपने सभी प्यारे सब्सक्राइबर से क्षमा चाहता हूं कि मैं इतने समय तक आप सबसे दूर रहा, लेकिन भरोसा दिलाता हूं कि अब आप सबके हमेशा करीब रहूंगा। तो चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं आज की कथा की ओर, जो है महाभारत की उस गूंगी गुड़िया की, जिसकी दिव्य कोख ने 4 चक्रवर्ती सम्राट तो दिए, लेकिन वो कभी भी मां नहीं कहलाई। और इस पूरी घटना का कारण बनी थी एक गुरु दक्षिणा। क्या था इसका रहस्य, ये जानने के लिए बढ़ते हैं महाभारत में वर्णित एक कथा की ओर, जिसके अनुसार ऋषि विश्वामित्र के शिष्य मुनि गालव अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के पश्चात गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। परंतु विश्वामित्र ने कहा कि तुम 12 कलाओं में निपुण हो और यही मेरी गुरु दक्षिणा है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गालव ने उनकी एक नहीं सुनी और लगातार गुरु दक्षिणा की बात करते रहे। उनके इस हट से नाराज होकर विश्वामित्र ने एक ऐसी मांग रख दी जिसे पूरा करना मुनि गालव के लिए असंभव था। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि अगर मुझे गुरु दक्षिणा देनी ही है तो मुझे ऐसे 800 सफेद घोड़े लाकर दो जिनके कान काले हों, यानी 800 श्याम कर्णी श्वेत अश्व। अब ऋषि गालव निकल पड़े ऐसे अश्वों को ढूंढने, लेकिन उन्हें कहीं भी श्याम कर्णी श्वेत अश्व नहीं मिले। थक हार कर वो आत्महत्या के बारे में सोचने लगे कि तभी वहां पक्षीराज गरुड़ पहुंचे और उन्हें दानवीर राजा ययाति की शरण में जाने को कहा। राजा ययाति के यहाँ पहुंचकर मुनि गालव ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया, परंतु राजा ययाति के पास गालव की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ना तो ऐसे घोड़े थे और ना ही धन। आखिरकार उन्होंने अपनी पुत्री माधवी को मुनि गालव को दान में दे दिया और कहा कि आप मेरी पुत्री की दिव्य कोख के बदले अन्य राजाओं से श्वेतकर्णी घोड़े हासिल कर सकते हैं, और जब आपकी गुरु दक्षिणा पूर्ण हो जाए तो मेरी पुत्री को वापस मुझे सौंप दीजिएगा। दरअसल माधवी को ये वरदान प्राप्त था कि उसकी कोख से 4 चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होंगे। इसके पश्चात भी उसका कौमार्य सुरक्षित रहेगा। अब माधवी को लेकर मुनि गालव सबसे पहले अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास गए। माधवी की दिव्य कोख के बारे में जानकर राजा हर्यश्व ने तत्काल मुनि गालव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु उनके पास मात्र 200 श्वेतकर्णी घोड़े थे। ऐसे में तय हुआ कि हर्यश्व 200 घोड़ों के बदले माधवी से मात्र एक पुत्र प्राप्त करके वापस लौटा देगा। इस तरह माधवी ने हर्यश्व के लिए वसुमना नामक सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया, जो विख्यात राजा बना। इसके पश्चात माधवी को काशी के राजा देवोदास से प्रतर्दन और भोजराज उशीनर से शिवी जैसे चक्रवर्ती सम्राट प्राप्त हुए। वहीं मुनि गालव को 400 घोड़े और मिल गए। समस्या ये थी कि गालव को अपनी गुरु दक्षिणा की शर्त पूर्ण करने के लिए अब भी 200 घोड़े चाहिए थे, जबकि धरती पर अब कहीं भी ऐसे घोड़े शेष नहीं बचे थे। तब गालव ने बचे हुए 200 घोड़ों के बदले माधवी को गुरु विश्वामित्र को ही सौंपने का निर्णय किया। अब गालव 600 घोड़े और माधवी को लेकर ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे। विश्वामित्र ने भी शिष्य गालव के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी और माधवी से उन्हें अष्टक नामक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार माधवी ने 4 बेटों को जन्म देकर गालव की गुरु दक्षिणा पूर्ण करवा दी और पिता राजा ययाति के पास लौट आई। अंत में जब राजा ययाति ने अपनी पुत्री माधवी का स्वयंवर करना चाहा, तो उसने तुरंत अस्वीकार कर दिया और सब कुछ त्याग कर वन में जाकर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, ये थी एक मुनि की कर्मठता, एक राजा की दानशीलता और एक आज्ञाकारी पुत्री की अनोखी गाथा, जिसने धर्म की रक्षा के लिए 4 चक्रवर्ती सम्राट दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।